T naught, it is the reference temperature. Generally T naught is taken as 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अल्फा को कहा जाता है ये. इसके डायमेंशन कितने होते हैं अल्फा के, ये हमको निकालना है. सो अल्फा के डायमेंशंस कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से ले लो आर टी, क्योंकि यही फॉर्मूला ज्यादा यूज होना है. आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो इंटू अल्फा इंटू टी, दैट इज चेंज टेम्परेचर और टेम्परेचर. ये क्या है, ओम. आर टी माइनस आर जीरो डिवाइडेड बाई आर जीरो इंटू टी, दैट इज अल्फा. रेजिस्टेंस ऊपर है, नीचे रेजिस्टेंस है, ये और ये ओम ओम कैंसिल. 1 अपॉन टेम्परेचर, 1 upon degree centigrade. So the unit of alpha is per degree centigrade. Per degree centigrade. Per degree centigrade is the, and dimension temperature inverse 1 upon temperature. Kelvin to the power -1. अगर आप इसके डायमेंशंस पूछेंगे, it is Kelvin to the power -1. ओके, अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आने होते हैं वो कैसे आते हैं, देखिए इसमें हमको पहले तो आपको पूछेंगे अल्फा इज पॉजिटिव और नेगेटिव. सो ऑब्वियस है, आपने कहा चेंज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इनटू अल्फा इनटू चेंज इन टेम्परेचर. इफ चेंज इन टेम्परेचर इज पॉजिटिव, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया आपने, इनिशियल वैल्यू से टेम्परेचर बढ़ा दिया, इट इज पॉजिटिव. सो अगर रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, so definitely alpha is what, positive. Alpha is positive. in case आपने टेम्परेचर बढ़ाया और रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, पहले से कम हो गया, तो यहां एक नेगेटिव का साइन आ जाएगा. फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू इज लेस, इनिशियल वैल्यू इज मोर, इट इज नेगेटिव. सो अल्फा विल बी नेगेटिव. सो इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, resistance also increases or resistivity also increases, alpha is positive. If temperature increases, resistivity or resistance decreases, alpha is taken as negative. Most important. इसीलिए मैंने लिखा था कि when metal में, देखिए मेटल के केस में क्या था, मेटल के केस में यहां पे एक वर्ड आया, alpha is positive because temperature increases, resistance or resistivity also increases. यहां पे अल्फा इज पॉजिटिव बट लेस. ये देखिए, ये एक यहां पे लिखा हुआ है, सो सिंपल. अल्फा फॉर अलॉयज इज वेरी लेस. कम चेंज आया, रेजिस्टेंस बहुत कम बदला, ज्यादा नहीं बदला. सो अल्फा की वैल्यू क्या है, वेरी लेस है. अब इसी के कारण से दे आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस. स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या, अगर आपने एक मानक प्रतिरोध बनाया, आपने बोला भाई ये 100 ओम है, ये 100 ओम है, चाहे आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, चाहे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, चाहे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर करो, या 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करो, ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 100 ओम. हमेशा इसकी वैल्यू 100 ओम ही मिलने वाली है हमें. हाँ, 100 ओम फिक्स है, बदलेगी नहीं. तो हम क्या चाहते हैं कि अल्फा की वैल्यू 0 होना चाहिए. फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस अल्फा शुड बी 0. कोई चेंज नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, चेंज ही नहीं हो रही वैल्यू. डेल्टा आर इज व्हाट, 0. अल्फा शुड बी 0. परंतु ऐसा नहीं है, टेम्परेचर चेंज होने से चेंज तो होता है, पर हम चाहते हैं कि जितना कम से कम चेंज हो, बहुत थोड़ा बहुत चल जाएगा. 100 ओम से 101 ओम हो जाए चल जाएगा, 100 ओम से 99 ओम चल जाएगा. हमने रेजिस्टेंसेस में भी देखा था, टॉलरेंस होता है 5%, 10% का, बस ज्यादा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इट्स वैल्यू इज 100 ओम और 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी वैल्यू हो गई 120 ओम. इतनी चेंज नहीं चल पाएगी. एलॉयज में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अल्फा शुड बी लेस फॉर स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस. ओके, सो यहां पे अगर हम देखेंगे, सो यहां पे हम देखेंगे, सो द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस. अब ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आएगा. कैसे आएगा, हमको 2 वैल्यूज पे, 2 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी जाएगी.
पहले इनिशियल वैल्यू कितनी थी रेजिस्टेंस की, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इट इज व्हाट, इट इज R0 इंटू 1 प्लस टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर T1 था, सेकेंड टाइम इट इज इक्वल टू R0 के रेफरेंस में ही लेते हैं हम, 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर बदल गया कितना, T2, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये टर्म कैंसिल आउट, क्रॉस में लेके जाइए, R1 इंटू 1, R1 प्लस R1 इंटू दिस, हमको अल्फा निकालने को आता है इस फॉर्मूले से, दो अलग अलग टेम्परेचर पे, R2 इंटू 1, इट इज R2 प्लस R2 इंटू अल्फा इंटू T, इट इज दिस। नाउ अल्फा के लिए ट्रांसफर इट इनटू हियर, ट्रांसफर इट इनटू राइट हैंड साइड, टेक अल्फा कॉमन, इट इज R1 T2 माइनस R2 T1 is equal to R2 minus, this is transferred to the right hand side, minus R1. So what is alpha? R2 minus R1, this divided by this whole R1 T2 minus R2 T1. इसके ऊपर आप लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट का मार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर कई बार इसको हम चेंज करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में, सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 के टर्म्स में आएगा। सो व्हाट इज दिस, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस T अपॉन 273, यहां पे डाला, सो इट इज ट्रांसफर्ड हियर, 273 प्लस T, ये हो गया 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। सो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान रखना, इट इज R0 T अपॉन 273। सो जो टेम्परेचर वेरिएशन का एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ यू सी द वेरिएशन ग्राफ, किसका वेरिएशन कैसे हो रहा है, ये अगर हम देखेंगे तो देखिए, टेम्परेचर केल्विन में लिया गया है और रेजिस्टिविटी वाई एक्सिस पे लिया गया है। फिजिक्स का रूल है, इफेक्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू कॉज। ग्राफ जो बनते हैं वो इस प्रिंसिपल पे ही बनते हैं, कॉज इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, इफेक्ट इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, ये लिया जाता है और इसमें फिर वेरिएशन देखा जाता है। अगर हम ये स्केल जो है ये 0 केल्विन नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी का साइन है। अगर आप 0 केल्विन लेंगे ना तो ये यहाँ कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, इधर। ये मैंने एक समझाने के लिए आपको मिड टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड समझ लीजिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया है इसको, 273 केल्विन समझ लो आप, ऐसे अप्रोक्सीमेशन है, ये स्केल पे नहीं है। ये सबसे पहले मैं लेता हूं मेटल्स। मेटल्स के लिए व्हाट हैपेंड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस ये लगातार बढ़ता जाता है। ये ग्राफ और ये स्टडी उन समय के लिए है जब टेम्परेचर बहुत कम नहीं है और टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं है। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, टेम्परेचर इज नॉट टू हाई। एक छोटे रेंज के लिए, मॉडरेट रेंज के लिए ये ग्राफ बनाया गया है, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो मेल्ट हो जाता है मेटल, और बहुत कम हो जाता है तो उसकी बिहेवियर में एक पैराबोलिक चेंज आता है। ये मेटल का एक छोटा सा पोर्शन है। अगर मैं इसका फुल ग्राफ बना के दिखाऊं आपको मेटल्स के लिए, तो इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक दिस। 0 केल्विन पे ऐसा ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है ये। सो ये 0 केल्विन पे एक्चुअली हो तो 0 जाना चाहिए, पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस हल्का सा जरूर बच जाता है। वैसे डेड है 0 केल्विन मींस बिल्कुल जीरो, जीरो मींस एवरीथिंग इज जीरो। इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं 0 केल्विन पे, एनर्जी नहीं है उनके अंदर चलने की, वो भी एक डिसएडवांटेज हो जाता है, करंट फ्लो नहीं हो पाती है। सो ये जो पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये समझ लीजिए आपको यहां दिखाया जा रहा है, इट इज लाइक दिस। सो मेटल्स के लिए इंक्रीजेस, एलॉयस के लिए ये स्लाइटली इंक्रीजेस। एलॉयस का जो ग्राफ बना है देखो वो ऐसा आया है ना, ये अगर नहीं चेंज होता तो ये ग्राफ ऐसा आता,
नो चेंज एट ऑल, बट स्लाइटली इंक्रीज होती जा रही है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला जा रहा है इसमें। फिर उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स के लिए ये आया, दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर बिहेवियर। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन अपने कोवेलेंट बॉन्ड से निकल निकल करके भाग जाते हैं, तो ये ग्राफ उस तरह से आता है, उसके लिए आता है। सो ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देन थर्ड इज इंसुलेटर्स, कुचालकों के लिए। कुचालक जैसे रबर है, पेपर है, एस्बेस्टस है, बेकेलाइट है, प्लास्टिक है, ऑल दे आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल टेम्परेचर रेंज के लिए। सो इट डिक्रीजेस। अब यहां पे देखिए क्या है, हमने देखा था रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ऑल्सो। व्हाट इज एन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व। अब होता क्या है, इंसुलेटर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका जो नंबर है वो होता है 10⁻⁷ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। दिस इज फॉर इंसुलेटर्स। मेटल्स के लिए जो आप बात करते हो वो ऑर्डर होता है 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। ये ऑर्डर नहीं बदलता। ये देखिए आप, कितना जबरदस्त फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थी मेटल्स के लिए। इंसुलेटर्स में दिस इज वेरी वेरी लेस, 10⁻⁷ ओनली। ऑर्डर को आप कैसे समझ सकते हो? एक फनी सा एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं आपको। चींटी है, एंट, चींटी जो घूमती है, खूब खाए खूब खाए खूब खाए खूब खाए, खूब मोटी हो जाए, वो हाथी के बराबर नहीं हो सकती कभी भी। और हाथी, एलिफेंट, ना खाए ना खाए ना खाए ना खाए, बिल्कुल ना खाए, डेड भी हो जाएगा तो भी वो चींटी पे नहीं आ सकता, चींटी के बराबर नहीं हो सकता। दिस इज ऑर्डर, दिस इज ऑर्डर। चींटी का मांस मिलीग्राम्स में, रानी चींटी हो गई, खूब मोटा गई तो 100 मिलीग्राम, पतली पतली है 50 मिलीग्राम। हाथी 1000 केजीज में होता है, राजा हाथी 10,000 किलो। प्रजा हाथी जो है, छोटे छोटे हाथी जो हैं वो कोई 4000 किलो, कोई 6000 किलो, कोई 8000 किलो, है ना, 8000। सो 1000 किलो का ऑर्डर तो फिक्स है। सो यहां पे भी ये ऑर्डर फिक्स है। नाउ इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, फॉर दिस टेम्परेचर बढ़ाओगे, सो और खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, निकल करके आते हैं। N increases as the temperature increases. So definitely resistivity slightly decreases. It decreases due to increased number of electrons. ये देखिए, और मैंने आपको बताया था कि when resistance increases, alpha is taken as positive. When resistance decreases, alpha is taken as negative. So alpha is negative. ये देखिए, alpha is negative. Example is what? कार्बन है, रबर है, बेकेलाइट है, पेपर है, प्लास्टिक है, etc. Next is semiconductors, अर्धचालक। Semiconductors में it is first decreases up to 400 Kelvin due to generation of more number of hole and electron pair, then remain constant 400 Kelvin to 600 Kelvin, but after 600 Kelvin it increases due to increased number of collisions between the electrons, but it is considered as this half कि when temperature increases the resistivity decreases। ये वाला ग्राफ मैंने इसलिए बनाया था। हालांकि ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है आगे चल के, और फिर इट इंक्रीजेस, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ये तो ज्यादा थोड़ा सा इंक्रीज होता है। बट इस रीजन में मींस रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इट इज, दिस इज द ग्राफ। सो अल्फा इज टेकन एज नेगेटिव, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दीज आर द एग्जांपल्स।